हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज प्रश्नावली जो है 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 3.5 तक पूरा ख़त्म हो गया है। आप लोग जा कर के शुरू से आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लाइन से एकदम लाइन से वीडियो डाले हुए हैं, सबका सब 1 to 1 करके, ठीक है। पूरा लाइन से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए मेरे हीरो सब, आज देखते हैं प्रश्नावली 3.6 को, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है बदल करके, क्या बोल रहा है, बदल करके। ये बदल करके एक नियम आप लोगों को बताए थे शुरुआती में, जो सब समीकरण का एक प्रकार क्या है, बदल करके भी। तो चलिए बदल करके सोल्व करते हैं कैसे होता है। ये एक अलग नियम है बदल कर। तो बदल करके मेरे प्यारे बच्चों ये अलग ही नियम से बनता है, ठीक है। इसमें मानना पड़ता है। नीचे में जो है, जैसे माना कि नीचे में क्या है 1/x, देखिए 1/x है, इसको मानना पड़ेगा। 1/x बराबर u मान लेते हैं। अब 1 देखिए y है, तो 1/y बराबर v मान लेते हैं, ठीक है। तो इस 1/2x को हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। बताइए, आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 1/2x है, इसको 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 से 1 में जब गुना करेंगे, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए जितना ऑफलाइन में बच्चा सब पढ़ते हैं, यदि एक बार में समझ में नहीं आया है या भूल रहे हैं तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़िए। ये नहीं कि ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन में और बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग भी माइंड एक जगह रहेगा यहाँ पे। तो देखिए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से x में गुना होगा 2x। तो देखिए यहाँ पे 1/x का बदला हम क्या मान लिए हैं, u मान लिए हैं। इसको देखिए 1/x के बदला हम क्या मान लिए, u मान लिए हैं। तो देखिए 1/2 गुना जो है u देंगे तो क्या हो जाएगा, u/2। तो इस समीकरण के बदला में एक समीकरण तैयार कर रहे हैं। बदल करके मतलब क्या होता है, बदल देना। तो देखिए इसके बदला में क्या आ गया है, u/2, तो यहाँ पे u/2 देंगे, प्लस इसके बदला में देखिए 1 जो है 3y हो गया। तो देखिए तो इसको कीजिएगा तो 1/3 गुना 1/y। तो इस 1/y के बदला में हमने भी माने हैं, क्या माने हैं, भी। तो 1/3 1/y के बदला में देखिए यहाँ पे भी माने हैं, तो क्या हो जाएगा v/3, क्योंकि इन दोनों को गुना हो जाएगा। तो इसके बदले में क्या हो गया, v/3, ये बराबर में 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक समीकरण बन गया। अब इसका भिंजोर कीजिएगा, क्योंकि लाइन में समीकरण कैसा रहना चाहिए, लाइन में रहना चाहिए। 2 से 3 को गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा। अब भिंजोर तो होता ही होगा, 2 तिया 6, यानी कि 3u, 3 दूना 6, यानी कि 2v बराबर 2 हो जाएगा। बटन 1 लगा दीजिए। अब कोना कोनी इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो इसके साथ कीजिए। 3u + 2v बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। यह समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए इसमें देखिए ये तो समीकरण 1 तैयार हो गया। अब इसका समीकरण को बदलते हैं। बदल करके मतलब क्या होता है, बदल देना। अब 1/3x है, देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 गुना 1/x। देखिए अभी नया है, अभी शुरुआत है, इसीलिए पूरा 1 to 1 तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। बाद में फिर स्पीड आ जाता है 1/3। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/x का बदला में क्या लेना है, u लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, u/3 हो जाएगा। इसके बदला में देखिए u/3 प्लस 1/2y है, देखिए 1/2y है, इसको तोड़िए 1/2 गुना 1/y। तो 1/2 गुना 1/y का मतलब क्या होता है, v होता है। तो क्या हो जाएगा v/2। तो u/3 है, इसके बदला में आप क्या हो गया है, v/2 बराबर 13/6। अब इसका भिंजोर कर लीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2u + 3v बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा मेरे भाई। अब देखिए क्या बचेगा, 2u + 3v बराबर 13। यह समीकरण हो गया 4। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, क्योंकि देखिए समीकरण 3 भी है 4 भी है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 तथा 4 से। देखिए समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से 3 क्या है, देखिए 3 समीकरण आपको हो गया, 3u + 2v बराबर 12। ये हो गया समीकरण 3। ये अब आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं। 2u + 3v बराबर जो है 13। यह समीकरण हो गया 4। इसमें आप गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से। आप लोगों को पता है अपोजिट हो जाता है, इसको यहाँ कर लेना पड़ता है। अपोजिट गुना विलोपन विधि में होता है, आप लोगों को बताए हैं क्या। तो 3 दूना क्या हो गया 6u + 2 दूना 4v बराबर 12 दूना कितना हो गया 24। अब इस 3 से सम में कीजिए, 3 दूना 6u + 3 तिया 9v, 13 तिया 39।
अब यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, प्लस है तो क्या हो गया माइनस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया -5 भी बराबर माइनस, 9 में से 4 गया 5, 1 माइनस से माइनस कटेगा तो 15 बटा क्या हो जाएगा 5, ये कट करके 5 दिया 15, भी का वैल्यू आपको आ गया 3। अब भी का मान जो है समीकरण 3 में रखिए, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 समीकरण देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 3u + 2v बराबर 12 है। भी का मान यहाँ पे 3 रखिए, 3u + 2 गुना भी का मान यहाँ पे कितना है 3, 3 रखिए बराबर 12, 3u + 3 दूना कितना हो गया 6 बराबर ये 12। इस 6 को उस साइड भेजिए, 12 - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, u का निकालिए 6/3 यानी कि u का वैल्यू हो गया 2। अब देखिए इसको जो है u भी का जो मान निकला है उसको इस पे भरना है, तो यहाँ पे 1/x को u माने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/x बराबर u, तो u का वैल्यू भरिए 1/x बराबर u कितना है 2, कोना कोनी गुना कीजिए 2x बराबर इसको इसके साथ इसको इसके साथ बराबर 1, इसीलिए x बराबर क्या होगा 1/2। 1/y बराबर क्या होगा v, तो 1/y है, v का मान कितना है 3, कोना कोनी कीजिए तो 3y बराबर 1 है, तो y बराबर 1/3। अब देखिए x का मान कितना हो गया 1/2, y का मान कितना है गया 1/3। ये आप लोगों के पास आंसर है 1/2 और 1/3। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल नंबर कौन सा होगा, अगला होगा 2 नंबर का। सवाल नंबर जो है दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा देखिए, इसमें मान लीजिए, ठीक है, माना कि 1/√x क्या मानना है u मान लेना है, 1/√y मान लेना है v। ठीक है, तो ये 1/√x का मतलब u मान लिए, तो इसको कैसे लिखिएगा देख लीजिए, 2/√x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x, तो यहाँ पे 2 गुना 1/√x का मतलब क्या होता है u, तो 2u हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u + 3v बराबर 2, समीकरण हो गया 3। ठीक है, और देखिए इसको कीजिए 4u - 9v बराबर -1, समीकरण हो गया 4। अब इसको कीजिए कैलकुलेशन विलोपन विधि से, तो देखिए यहाँ पे हम 2 से 1 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को याद हो गया क्या, नीचल का ऊपर में ऊपर का नीचा में गुना होता है, ये आप लोगों को याद हो गया, तो चलिए उसी आधार पे कर देते हैं। तो इसमें 4 से कीजिए, इसमें 2 से कीजिए। अब देखिए 4 से पूरा स्टेप कीजिए, 2 चौका 8u + 3 चौका 12v बराबर 4 दूना 8, इस 2 से कीजिए 8u - 9 दूना 18v बराबर -2। ये अब घटाने पर लिखिए, यहाँ पे ये माइनस हो गया प्लस हो गया प्लस हो गया, ये कट जाएगा, 18 12 आपको हो जाता है 30, v बराबर 8 2 को जब जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। v का मान निकालिए, 10 बटे क्या हो जाएगा 30, 0 से 0 कट जाएगा, v बराबर 1/3। अब देखिए v का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ना सॉल्व कर रहे हैं, तो 2u + 3v बराबर कितना हो जाएगा 2। अब v का मान रखिए यहाँ पे 2u + 3 गुना 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा 1, 2u प्लस जो है 1 बराबर क्या हो गया 2, तो 2u बराबर 2 - 1, क्योंकि ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 1 बचेगा, तो u का वैल्यू क्या हो गया 1/2। अब देखिए अब 1/√x बराबर u माने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः 1/√x बराबर u, तो 1/√x का यहाँ रख दीजिए, u का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को यहाँ तक तो बता दिए हैं, अब मान तो निकाल सकते हैं, यहाँ तक में भी आप लोगों को अब दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो होता है, कोई बात नहीं, विद्यार्थी सबको थोड़ा बहुत जितना बोला जाता है ना, वो सब दिन सोच रहा विद्यार्थी काम चोरे रहा है, जितना बोला जाता है उसका आधा भी करके नहीं आता है, इसीलिए अब देखिए जो पीछे सेशन वाले सब गलती किया है वो आप लोग भी कीजिएगा तो नहीं ना होने वाला है, आप लोग भी थोड़ा सा सुधार कीजिए इस चीज़ सब पे, और जो चीज़ बताया जाता है उतना ही कीजिए, है ना।
अपनों से अच्छा रिश्ता बना करके रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता अपना होता है ना, वो टूटता है तो सबसे खतरनाक होता है। याद रखिएगा, खूबसूरत कांच जब टूटता है ना तो वो धारदार हथियार बन जाता है। इसीलिए अपना से हमेशा बना करके रखिएगा। और अपने हमेशा दूर भी करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ करके ही, है ना। और देखिए, चलिए यहाँ तक हो गया। अब मान निकाले आप लोग, रूट एक्स से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो रूट एक्स बराबर 1 से 2 में गुना होगा तो 2। अब देखिए इसको वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा बराबर 2 से स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो रूट एक्स जब 2 बार होगा तो एगो एक्स निकल जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या है, 1/√y बराबर आपको भी माना गया है, तो भी का मान भर दीजिए। भी क्या है, 1/3 है, तो रूट y बराबर जो है 3 हो गया। तो इसमें भी दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग। तो रूट y पर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो रूट y को 2 बार गुना कीजिएगा, y 3 3 9। अब देखिए अतः क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू जो है 9 हो गया। यह आप लोगों के पास आंसर है। 2 सवाल सोल्व कर दिए हैं, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइए। मेरा उम्मीद है आप सब लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी बात इसमें समझाए हैं उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।